Hello everybody, I am Pavitra Bagh here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel Beat Biology. Guys, हम एक नया सीरीज करने वाले हैं दैट इज फैक्ट सीरीज. ओके, एक फैक्ट सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं. अब देखो, हम यहाँ पे जो फैक्ट सीरीज जान रहे हैं किसके बारे में जान रहे हैं. जनरली हम नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि फैक्ट सीरीज हो गया, क्या क्या फैक्ट्स आपको जानना है, नीट रिलेटेड चीजें जानना है. दूसरा बात, हम लेक्चर्स भी यहाँ पे अपलोड करेंगे आपके लिए पूरा 11 एंड 12 फॉर 2022. ओके, 2022 के लिए हम नीट के लिए सारा का सारा बायोलॉजी लेक्चर यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं. तो आज जो है फैक्ट सीरीज में जो पहला जो वीडियो होने वाला है दैट इज योर अबाउट इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. तो ये सेशन 1 है. सो लेट्स बिगिन. बच्चों, बायोलॉजी में अगर हमें साइंस को पढ़ना है, बायोलॉजी को समझना है, तो बायोलॉजी में कौन कौन से ब्रांचेस को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीजों को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो साइंस का तो ब्रांचेस बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है. पहला जो ब्रांच है दैट इज एनाटॉमी, दूसरा आपका फिजियोलॉजी. अब देखो, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जब आप बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट पढ़ते हो, और ये आपका नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज. तो लेट्स बिगिन. सो हम एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या है. हमारा जो ह्यूमन बॉडी के बारे में आप पढ़ते हैं या कोई सेल के बारे में पढ़ते हो, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हो. जब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर को पढ़ते हो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. सो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानने को हम कह सकते हैं एनाटॉमी. और उसका फंक्शन क्या है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, बॉडी का फंक्शन क्या है, उसको जानने के लिए जो स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं हम फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन. राइट, इट इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन. ओके, अब देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दिस इज योर ब्रॉड कैटेगरी. ठीक है, हमारा साइंस का बहुत बड़ा ब्रॉड कैटेगरी, ब्रॉड ब्रांचेस है. इसमें और भी आपका सब ब्रांचेस आते हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करें. एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया. एनाटॉमी में क्या क्या चीजें आते हैं. एनाटॉमी में पहला जो टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं दैट इज योर एम्ब्रियोलॉजी. और एम्ब्रियोलॉजी बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके प्रिपरेशन में. ओके, तो एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर दिया गया है. यहाँ पे आपका मदर का वोम में बेबी ग्रो कर रहा है. यहाँ पे आपका एक फीमेल का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, इमेज दिखाया गया है, जहाँ पे कि बेबी अपने मदर के पेट में, इतना मतलब है यूट्रस के अंदर, वोम के अंदर ग्रो कर रहा है. हालांकि यहाँ पे अगर देखोगे कैसे धीरे धीरे इसका मदर का जो पेट है, जो स्टोमाक है या जो बेली है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, धीरे 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 ऐसे ग्रो करते जा रहे हैं. तो बेबी जो ग्रो कर रहा है, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. सही बात है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सही है, लेकिन वो सोचते हैं कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है मदर एंड फादर के बीच का, जो स्पर्म एंड ओवा के बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से लेकर बच्चा पैदा होने तक सोचते हैं दैट इज एम्ब्रियोलॉजी. बट गलत बात है. हम अगर बताएं आपको व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, बेबी का पैदा होना, बर्थ लेना, उसको हम कभी भी एम्ब्रियोलॉजी नहीं कहेंगे. तो कितने दिन तक हम, कितना डेवलपमेंट को हम एक जायगोट का हम एम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं. तो जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट 8 वीक्स तक जितना डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन एग एंड स्पर्म के बीच में, जब फर्टिलाइजेशन होता है, उसी टाइम पीरियड स्टडी को कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी. स्टडी ऑफ एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. आई होप ये टर्म आपको सही से समझ में आया. दूसरा टर्म हम अभी सीखेंगे, उससे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी का कैसे स्टडी होता है. देखो, ये आपका सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह का फोटोज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो एम्ब्रियो का. ठीक है, ओके. अब आते हैं दूसरा टर्मिनोलॉजी दैट इज योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी. व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. अब देखो, एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं. डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है,
एम्ब्रियोलॉजी क्या है, थोड़ा सा सिमिलरिटीज है। देखो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपका एक वर्ड आ रहा है डेवलप, तो बेबी का यहाँ पे डेवलपमेंट को देखा जाता है, और कब तक डेवलपमेंट तक देखा जाता है वो डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे आपका जायगोट से, जायगोट मतलब समझते हो, जायगोट कब होता है बेटा, जायगोट तभी होता है जब आपका मदर एंड फादर के जो स्पर्म एंड ओवम है उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, राइट। फ्यूजन होने के बीच में, समझ रहे हो, फ्यूजन होने के बीच में आपका जायगोट फॉर्म हो जाता है, जिस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेल आपका बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन, क्लीवेज माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, और माइटोसिस डिवीजन करते 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 एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल करके ऐसे उसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फाइनली एक बेबी बनता है। देखो इतना दूर तक हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं कहेंगे। एक स्पीसीज जो है ह्यूमन स्पीसीज या जो ह्यूमन बीइंग्स, आपका बेबी पैदा हुआ, पैदा होने के बाद चाइल्ड बना, चाइल्ड बनने के बाद वो आपका एडल्ट बना, एडल्ट होने के बाद उसका कैसे कौन से डेवलपमेंटल प्रोसेस से वो ओल्ड बना, उसके साथ साथ कैसे उसका डेथ हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं सिंपली आरआईपी कैसे, रेस्ट इन पीस कैसे हुआ, उसका डेथ कैसे हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो जायगोट से लेकर कैसे डेवलप हो रहा है एक ह्यूमन बीइंग टू द बेबी, टू द चाइल्ड, टू द एडल्ट एंड टू द ओल्ड एंड अप टू द डेथ, दैट इज द डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन। ओके, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द डेथ इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये हो गया आपका दूसरा टर्म। तीसरे टर्म में आते हैं हम लोग। तीसरे टर्म है बेटा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम अदरवाइज साइटोलॉजी भी कह सकते हैं, और लोगों को ये पता होगा दिस इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, यहाँ पे वर्ड में ही है चीजें जिसको आप समझ सकते हो। सेल बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल करेंगे, स्टडी ऑफ सेल करेंगे, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और सेल का फंक्शन के बारे में बात। आइदर वो एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, बैक्टीरियल सेल हो सकता है, कोई फंगल सेल हो सकता है। किसी भी सेल के बारे में अगर हम माइक्रोस्कोप यूज करके उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं उसको कहेंगे हम एनाटॉमी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, सॉरी सेल बायोलॉजी और साइकोलॉजी। ठीक है, चलो ये हो गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म में आ जाते हैं। फोर्थ टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये इसका वर्ड जो है बहुत बार यूज होता है हमारे एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी, व्हाट इज दैट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है बेटा, हम जब टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जनरली आप लोग को पता होगा बहुत सारे सिमिलर सेल्स को लेकर एक टिश्यू बनता है, उसी टिश्यू का जब हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ टर्म, दैट इज हिस्टोलॉजी। अब देखो हिस्टोलॉजी जब पढ़ ही रहे हैं, बात जब कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, जब बात ही कर रहे हैं, तो कितने प्रकार का टिश्यू होते हैं थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं। देखो टिश्यू तो आपका सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, स्ट्राटिफाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल दिए हैं, वहाँ कुछ फिगर दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पहला वाला जो सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस जो होते हैं दे आर कंसेंट्रेट एपिथेलियल टिश्यू, राइट। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस ये जहां जितना भी आप लोग को दिख रहा है ये सारा का सारा बेटा आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टिश्यू के बारे में हम जब स्टडी करेंगे, एनिमल टिश्यू एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एक चैप्टर है, उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वे में हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना। तो स्टडी ऑफ टिश्यू मीन्स है आपका हिस्टोलॉजी, राइट। अब आते हैं फिजियोलॉजी में। हमने चार टर्म सीखे एनाटॉमी में, अब हम कुछ टर्म सीखेंगे फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजी पढ़ने के लिए। पहला जो टर्म है दैट इज मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, दैट इज मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी मतलब हमारे बॉडी में सेल है, आपको अभी अभी पता चला, उस सेल के अंदर क्या क्या चीजें केमिकल है, मॉलिक्यूल्स है, उसके बारे में स्टडी करना को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। मतलब सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडी करने को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। मतलब मैं अगर यहाँ पे कुछ डायग्राम है, ये जो डायग्राम है बेटा आपका देख सकते हो, दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन वगैरह है। ठीक है, तो प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, लिपिड हो गया,
these are the molecule present inside the cell. ओके, उन्हीं मॉलिक्यूल के फंक्शंस के बारे में स्टडी करना को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। जब फिजियोलॉजी आ जाता है बच्चों समझ जाना, दैट इज टॉकिंग अबाउट फंक्शन। ठीक है, दैट इज टॉकिंग अबाउट, सॉरी क्या हो गया, ये चल नहीं रहा है सही से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम जब फिजियोलॉजी बात करते हैं ना, हम जनरली फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है इसके बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड डीएनए, इनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। ये हो गया फिजियोलॉजी का फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं। सेकंड टर्म इज न्यूरोफिजियोलॉजी। आपके वर्ड में भी आ गया है बेटा न्यूरो करके। न्यूरो मतलब आप लोग समझ सकते हो न्यूरन के बारे में बात किया जाता है, नर्व सेल्स के बारे में बात किया जाता है। अब देखो नर्व सेल्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं, जब भी हम नर्व सेल का फंक्शन पढ़ते हैं हमारे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी बहुत प्रकार का नर्वस सिस्टम मतलब नर्व सेल है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी में नर्वस सिस्टम भी है। एक तो आपको समझ सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, बहुत सारे नर्वस सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व सेल्स। यहाँ पे एक डायग्राम भी देख सकते हो, ये आपका एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। तो जब हम नर्व सेल का फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। ये आपका सेकेंड टर्म, योर सेकेंड टर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब आते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हम जब हमारा बॉडी किस किस प्रकार का हार्मोन्स बना रहा है उसी के बारे में जब स्टडी करते हैं, हार्मोन्स कौन सा हार्मोन कौन सा फंक्शन कर रहा है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम यहाँ पे लिखे हैं स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन। हार्मोन्स कैसे बनता है और कैसे आपका बॉडी को कंट्रोल करता है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, फोर्थ। फोर्थ दैट इज कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। मतलब कार्डियो मतलब आप लोग को ये वर्ड से हमेशा समझ में आना चाहिए, कार्डियो मतलब हार्ट के बारे में बात करते हैं और वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। जब भी हम वास्कुलर बोलेंगे दैट इज टॉकिंग अबाउट योर ब्लड वेसल। तो हार्ट एज वेल एज ब्लड वेसल, इनका फंक्शंस को स्टडी करने को हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, देख सकते हो एक हार्ट का दिया है और उसके चारों तरफ आपको ब्लड वेसल का डायग्राम दिया, राइट। ओके, फिफ्थ नंबर जो आपका फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं दैट इज इम्यूनोलॉजी। अब देखो इम्यूनोलॉजी जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, अभी बहुत चर्चे में है। और इस वायरस जो आपको इमेज दिख रहा है इस डायग्राम तो वाली बातें आप लोग पहचानते होंगे, कोरोना। कोरोना के वजह से ही हमारे अभी रिसेंट टाइम में लोगों में जागृत हुआ है कि हम इम्यूनिटी के ऊपर काम करें, राइट। क्या है हमारा इम्यूनिटी? इम्यूनिटी एक ऐसा चीज है हमारे बॉडी का अंदरूनी चीज है जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट मतलब पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अगेंस्ट में हमारा बॉडी फाइट करता है। जैसे कि हमारे बॉर्डर में जैसे हमारे आर्मी फाइट करते हैं दुश्मनों के अगेंस्ट, ठीक उसी तरह हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो हमारे फॉरेन एलिमेंट जैसे कि आपका कोरोना हो गया, कोई और वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगा, उनके अगेंस्ट में फाइट करता है ताकि हमें डिजीज ना हो। इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट में जब हमारा बॉडी फाइट करता है दैट इज कॉल्ड immunity and the study of immunity is called immunology। आई होप ये समझ में आ रहा है। ओके, अब आते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि रेस्पिरेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है। रेस्पिरेटरी मतलब कैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम पता नहीं है मैं बता देता हूँ, जैसे इनहेल कैसे एयर कर रहे हो, एक्सहेलेशन ऑफ एयर कैसे कर रहे हो, इन्हीं के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो फंक्शंस ऑफ द एयर पासेज वेज एंड लंग्स, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें को यहाँ पे डिवाइड किया है, एक तो लंग्स के बारे में स्टडी करो और उसके साथ साथ पासेज वे। पासेज वे मतलब जिसके थ्रू से आप इनहेल कर रहे हो, जो एयर जा रहा है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊं, आपका मान लो ये एयर है, ये एयर एंटर कर दिया यहाँ पे और एयर यहाँ से कैसे पास कर रहा है, मूव कर रहा है और कैसे लंग्स में जा रहा है, इसी पासेज वेज को हम स्टडी करेंगे, उनका फंक्शन को स्टडी करेंगे एंड लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्स्थ
टर्म अबाउट योर फिजियोलॉजी। अब आते हैं रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी, जब भी आपका रेनल वर्ड आता है समझ जाना दैट इज टॉकिंग अबाउट किडनी। यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है किडनी का। तो जब भी आप बात करते हो रेनल के बारे में दैट इज टॉकिंग अबाउट किडनी। जब हम फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड रेनल फिजियोलॉजी। ठीक है, ये हो गया सेवेंथ टर्म। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज वर्ड से हर बच्चा बच्चा वाकिफ होगा कि एक्सरसाइज का मतलब। देखो, एक्सरसाइज होने से, एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी का जो मस्कुलर एक्टिविटी होता है, मान लो ये हमारे ऐसे कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज, यहाँ पे देखो डंबल से उठा रहा है, कोई बेली लगा रहा है, कोई साइड मतलब साइड ट्विस्ट कर रहा है, तो कोई भी आप मस्कुलर एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, उसके वजह से आपके बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में, आपके टिश्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके स्टडी करने को हम कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। So the study of changes in cells and organs functions due to muscular activity is called exercise physiology. आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, उस एक्सरसाइज की वजह से आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जनरली आपका ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपके सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसी के बारे में स्टडी करते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया 8th टर्म। ओके, 9th जो टर्म है दैट इज अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हम अभी बात करते हैं पैथो। जहां पे पैथो आ जाएगा आप समझ जाना ये टॉकिंग अबाउट पैथोजेन। और पैथोजेन क्या होते हैं बेटा? पैथोजेन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट, अब डिजीज कॉजिंग एजेंट मतलब कौन है? अगर वो एक बैक्टीरिया हो सकता है आपको जो डिजीज करा रहा है, अगर वो वायरस हो सकता है जो आपको डिजीज करा रहा है, और आपको कोई फंजाई हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। दीज आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट जो कि आपको डिजीज कराते हैं। अगर इन्हीं के बारे में जब आप स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। तो फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विथ डिजीज एंड एजिंग। जब भी हमें डिजीज होता है, वो डिजीज का कारण क्या है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, और डिजीज होने से हमारा फंक्शन, बॉडी में फंक्शन क्या चेंजेस आता है उसको कहते हैं। तो 9th टर्म। ओके, अब बेटा हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। हम आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, बीट बायोलॉजी करके एक टेलीग्राम चैनल है, जैसे हमारा चैनल का नाम है उस तरह से आपका एक टेलीग्राम चैनल है बीट बायोलॉजी करके, वहां फॉलो कर सकते हो इस ग्रुप को अवेल करने के लिए। तो ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में हम देख लिए हैं। एक तो आपका एनाटॉमी में क्या क्या है, पहला तो एम्ब्रियोलॉजी पढ़े, फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़े, फिर सेल बायोलॉजी पढ़े, फिर हिस्टोलॉजी पढ़े। एम्ब्रियोलॉजी जो है बेटा हम पढ़ते हैं फर्स्ट वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ओके, डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू द फर्टिलाइजेशन से लेकर डेथ तक स्टडी करने को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करना को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हम टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसके साथ जब हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वो तो आपका चला गया एनाटॉमी, अब आते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जब मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी के बारे में बात किए, न्यूरो फिजियोलॉजी के बारे में बात की, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात की, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के बारे में बात किए। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी का मतलब है जब हम डीएनए, प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स का फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। जब न्यूरो फिजियोलॉजी का बात करते हैं, न्यूरो मतलब नर्व सेल, जब नर्व सेल का हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कहते हैं हम न्यूरोफिजियोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना, और वो हमारे बॉडी का फंक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में स्टडी करना को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी का मतलब है हार्ट एंड ब्लड वेसल का फंक्शन को स्टडी करना, हम को कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो और एक पढ़े थे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो डिजीज के अगेंस्ट में कैसे फाइट कर रहा है, उसका स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। देन आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हमारा जो रेस्पिरेटरी पासेज है एंड लंग्स है उनका फंक्शंस के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी क्या है? रेनल मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं दैट इज टॉकिंग अबाउट किडनी। जब हम किडनी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड योर रेनल फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अभी अभी बात की, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी और हमारे सेल या हमारे ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में जब स्टडी करते हैं मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है?
जब हमें डिजीज होता है तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। थैंक यू बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।